हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, आज के सेशन में जो बात होगी बेसिक सिक्स सेमेस्टर का ऑर्नामेंटल यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल एंड एरोमेटिकल जो आपका एक सिलेबस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है, उसमें से आज हम जिरेनियम, कौन सी क्रॉप? जिरेनियम क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, बहुत कम समय लेते हुए केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात होगी, ठीक है। देखते हैं जिरेनियम। जिरेनियम जिसे आप अन्य नाम इसका क्या है, जैसे कि इसका अन्य नाम और किस नाम से जानते हैं तो इसे रोज जिरेनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इज नो एज रोज जिरेनियम। समझ रहे हैं ना? इस नाम से भी जानते हैं भाई, रोज जिरेनियम के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसके बारे में देखते हैं, क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम। तो पेलार्गोनियम, पेलार्गोनियम और ग्रेवुलेंस, ग्रेवुलेंस एल हेरिट, एल हेरिट। हेरिट क्या है? स्पीसीज है, ठीक है ना। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, पेलार्गोनियम ग्रेवुलेंस एल हेरिट, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। बात करते हैं इसमें आपकी फैमिली कौन सी होती है, तो इसमें जो फैमिली होती है जिरेनिएसी होती है। कौन सी होती है? जिरेनिएसी, जिरेनिएसी, ये फैमिली होती है इसकी। फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति स्थल की बात कर लें तो ओरिजिन जो होती है इसकी साउथ अफ्रीका होती है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, ये फैमिली है, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इतनी बात क्लियर? इसमें से एक क्वेश्चन क्लियर है, कोई ना कोई पूछ ले। अगर रही बात क्रोमोजोम की तो ये भी देख लो, ये भी देख लो कागज। क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम नंबर जो है 2n बराबर 88 होता है। क्लियर? ये बात हो गई। अब इसमें क्या बात करनी है, अब वो हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड स्पेसीजें हैं, क्या स्पेसीजें, ठीक है ना। और कौन कौन सी जातियां हैं? तो एक तो हेरिट आपने पढ़ ही लिया, एक हेरिट है, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहे हैं कि पेलार्गोनियम और ग्रेवुलेंस हेरिट, तो हम केवल स्पेसीज, स्पेसीज जेनेरा तो आपका यही रहेगा, केवल स्पेसीज स्पेसीज लिखे दे रहा हूँ। हेरिट हो गई, एक रेड्यूला हो गई, एक हेरिट, एक रेड्यूला हो गई, और एक है आपकी फ्रेगेंस। कौन सी है? फ्रेगेंस। ये स्पेसीज है। अगर बाय द वे पूछ लेता है कि ये किसकी स्पेसीज है तो ये आपकी जिरेनियम की है। कहने का मतलब हेरिट और रेड्यूला और फ्रेगेंस ये प्रजातियां किसकी हैं? जिरेनियम की हैं, ठीक। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी चीज ये हम बात करेंगे कि इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं इसके आयल में। द चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द आयल, है ना, किसमें? ऑयल में, तेल में भाई। इसके तेल में कहने का मतलब कौन कौन से गुण होते हैं जो मुख्य होते हैं। तो इसमें एक जीरोनॉल होता है, एक सिट्रोनॉल होता है। क्या होता है? एक जीरोनॉल होता है, एक सिट्रोनॉल होता है। जीरोनॉल और एक सिट्रोनियोल, ये दो मुख्य घटक होते हैं। और अगर इसमें प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कहने का मतलब यानी कि स्पेशल करेक्टर की बात की जाए, इसमें स्पेशल करेक्टर की बात करा जाए तो इसके स्पेशल करेक्टर ये होते हैं, एंटी फंगल और एक होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। ये दो बिंदु होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछली बार पूछा गया है ये, ठीक है। ये याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है इसके आयल में ये कॉन्स्टिट्यूट किसका होता है, कौन से एल्केलाइड्स होते हैं इसके आयल में, कौन से पाए? तो जीरोनॉल और सिट्रोनियोल, ठीक है ना। ये दो पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर? फिर उसके बाद हम इसमें बात करेंगे यूज किसमें किया जाता है। तो एक चीज तो आपने ये जान ही लिया है, यूज में एंटी फंगल होता है और ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो एक चीज तो ये जान रहे हैं। दूसरी चीज इसका यूज जो है कॉस्मेटिक यूज, है ना, कॉस्मेटिक में करते हैं।
और परफ्यूमरी में भी करते हैं। किस में करते हैं? परफ्यूमरी। इन दोनों रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। एक तो बिंदु ये हो गया इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। अगली बात, इसमें वैरायटी से क्वेश्चन जरूर आना है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया वैरायटीज। ठीक है, किससे? वैरायटीज से क्वेश्चन आना ही आना है। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। वैरायटीज में देखो, पिछली बार पूछा गया था जहां तक, विपुली, कुंती, उठा के देखिएगा पुराना पेपर, और एक होता है हेमंती। इन तीनों में एक तो पूछा ही गया, तो अब की बार तीनों को स्टार बना लीजिए भाई, तीनों को, कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद और कौन कौन सी इसके इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं? KKL1, सिलेक्शन 8, एक ही वैरायटी है। और कौन सी हो सकती है? अल्जीरियन, एक ये वैरायटी अल्जीरियन हो गई। एक है आपकी रूनियन। तो ये कुछ मुख्य वैरायटियां, इनको जो है मुख्य देख लीजिएगा। फिलहाल उसमें से इंपॉर्टेंट ये हैं, विपुली, कुंती और हेमंती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इसको ना पूछ के दूसरा पूछ लिया जाए। तो 3 वैरायटियां और लिखी हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक, ये थी इतनी बातें। और इसमें और कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है? इसमें क्वेश्चन आपका जो है हार्वेस्टिंग से पुट अप हो सकता है। यानी कि हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? जब हम प्लांटिंग करते हैं, सीधी सी बात है। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग जो की जाती है प्लांटिंग आफ्टर, क्या? प्लांटिंग आफ्टर 4 मंथ, यानी प्लांटिंग करने के आफ्टर 4 महीने बाद जो इसमें हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है, ऑयल कितना प्राप्त होता है? एल्ड जो पूछी जाएगी इसमें, ऑयल की पूछी जाएगी। किसकी? ऑयल की। तो ऑयल कितना प्राप्त होता है? तो 15 kg पर हेक्टेयर, 15-16 kg पर हेक्टेयर पर। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि रिकवरी, रिकवरी ऑयल कंटेंट, तो ये इंपॉर्टेंट ये भी है, ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। तो रिकवरी ऑयल कंटेंट की जब बात की जाएगी तो इसमें हो जाएगा 0.08 से 0.08 से टू 0.15% रिकवरी ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।